नमस्कार साथियों, मैं कौशल चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के इतिहास के तथा राजस्थान के भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। यह सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो चलिए आप अपने स्तर को मेरे साथ जांचिए या परखिए। पहला प्रश्न है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? और ऑप्शन है ए अलवर और टोंक को, बी झालावाड़ और पाली को, सी अलवर और भरतपुर को, डी अलवर और धौलपुर को। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलवर और भरतपुर को शामिल किया गया है मेवात क्षेत्र विकास के कार्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? ए जिला परिषद को, बी पंचायत समिति को, सी ग्राम पंचायत को, डी कलेक्ट्रेट को। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आंसर सी, ग्राम पंचायत को। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है? ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद और डी संसद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे? ए भीलवाड़ा, बी भिवाड़ी, सी उदयपुर, डी जयपुर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भिवाड़ी के अंदर। अगला प्रश्न है, 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अलवर, डी नागौर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अलवर जिला सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला था। अगला प्रश्न है, नमदा का उत्पादन रिक्त स्थान में होता है? ए टोंक में, बी बूंदी में, सी जयपुर में, डी अजमेर में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है टोंक के अंदर नमदा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई थी? ए 2015-16 से, बी 2010-11 से, सी 2001 और 2 से, डी 2005 और 6 से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2015 और 16 से यह योजना। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट एम पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? इस प्रश्न के ऑप्शन है ए एशियन विकास बैंक, बी विश्व बैंक, सी जापान, डी IFAD। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? इसके ऑप्शन है ए चूने का पत्थर, बी जिप्सम, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए चूने का पत्थर। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? ए खेतड़ी, बी निमराना, सी देवारी, डी निम्बाड़ा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी देवारी के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितने प्रतिशत विद्युतीकृत है? और इसके ऑप्शन है ए 90%, बी 98%, सी 100%, डी 92%। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 100%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन है ए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, बी राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, सी राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन, डी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, काजरी CAZRI का पूरा नाम क्या है?
और इस प्रश्न का सही उत्तर है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य डैश प्रकार का है। ऑप्शन है टाई एंड डाई, बी पॉटरी का निर्माण, सी हाथ की कढ़ाई, डी पेंटिंग। और इस प्रश्न का उत्तर है ए टाई एव डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है। ए प्राथमिक क्षेत्र पर, बी कौशल विकास पर, सी आईटी क्षेत्र पर, डी सड़क के निर्माण पर। और इस प्रश्न का उत्तर है ए प्राथमिक क्षेत्र पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। ए भरतपुर हाईकोर्ट, बी जोधपुर शिक्षा विभाग, सी बीकानेर खनिज विभाग, डी उदयपुर कृषि विभाग। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरतपुर में शिक्षा विभाग, जोधपुर में हाईकोर्ट, बीकानेर में कृषि विभाग तथा उदयपुर में खनिज विभाग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है। ए ढूंढारी, बी अहिरावाटी, सी वागड़ी, डी मेवाती। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वागड़ी बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ए ढोला, बी आला, सी ध्रुपद, डी बारहमासा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ध्रुपद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने नागौर के पास स्वाला गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया। और ऑप्शन है ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी अल्लाह बख्श, सी रजी उद्दीन हसन और डी शेख हमीद उद्दीन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी शेख हमीद उद्दीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। ए मंडन, बी गोविंद, सी नापा, डी पूजा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मंडन, ए कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था ए मंडन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर राजस्थान में पहला विद्रोह हुआ था क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की। ए आर्य समाज की, बी इजलास सभा की, सी परोपकारिणी सभा की, डी महानराज सभा की। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, परोपकारिणी सभा की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। ए रामानुज, बी कबीर पंथ, सी दादू पंथ, डी नाथ पंथ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाथ पंथ की प्रमुख गद्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ऑप्शन है सिर, बी नाक, सी गर्दन, डी कान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिर पर शीशफूल नामक आभूषण पहना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता। ऑप्शन है ए नाग पंचमी, बी तीज, सी रक्षाबंधन, डी जन्माष्टमी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी जो है भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को आती है। साथियों, मेरे द्वारा सही जानकारी, सही कंटेंट आप सबके लिए कम समय में मैं हमेशा लाता रहूँगा, यही मेरा प्रयास है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।